हमारे भाई को लिटका दी ने मार के, हमारे गरीब मनैयन को सुनवाई नहीं भय। पब्लिक यहाँ गए थाने का मवाई गई रात 2-3 पहले आई भैया भाई, मगर हमारी सुनवाई नहीं भय। आज गरीब हन तो यही मारे से तो आज नहीं सुनवाई है हमारी। आज हमारे कोई लाठी लड़ाई होते कोई होते तो हमारे सुनवाई होते। अकेल भाई रहे 6 जनी बिचम मातारी बाप बचपन में मर गया। देख लीजिए इंस्पेक्टर साहब दर्द, अगर बहन होती तो शायद आप तलमला रहे होते, आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे होते, आप न जाने कहां तक पहुंच चुके होते। ये बताइए यहाँ उसके बाद कोई पुलिस वाला आया अभी तक? नहीं आया, कोई नहीं दिखाई पड़ा। जिस तरीके से एसएसपी अयोध्या के एसएसपी महोदय मुनिराज जी बहुत ही सिंघम की तरीके से देखे जाते हैं, अपराध करने वालों पर, अपराधियों पर, हिस्ट्री सीटरों पर, गुंडों पर, मवालियों पर शिकंजा कसते हैं, उसी की दूसरी तरफ मवई के इंस्पेक्टर महोदय पूरी तरीके से कानून का पलीता लगाते नजर आते हैं। ये दर्द देखिए, ये आंसू देखिए। कल एसएसपी साहब से मिल के आए हैं, ये प्रार्थना पत्र है। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है और ये लगातार रो रही हैं, लेकिन इनका साफ तौर पे आरोप है कि हम गरीब हैं, हम परेशान हैं, हम पिछड़े हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, आज हमारा साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बताइए आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? हमारे कहे सुना यही है कि उनका जहाँ पे पकड़ के लाओ, उनका जब तक बंद नहीं करो संगीता का दरबारी लाग, जब तक हम लगा ले हम मर जाएंगे जिंदगी भर का, नहीं तो हमका मार डाले। नहीं देखिए, इस तरह घटना मत करिएगा, इंसाफ आपको मिलेगा, पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे 2 बच्चे जहाँ हमारे भाई गए वहाँ पे हम चले जाएंगे। जो छोटे पाला है, नान बरग रहे बचपन पे पाला, मातारी बाप मर गए, जो भाई नहीं तो मेरे कोई नहीं है। ठीक है, आप परेशान होइए। सर यही भाव है कि 4 रोज पहले यही हमारे भाई जौन है दरखास्त लगाई, मगर हमारे भाई सुनना ही कुछ नहीं भाई है। आप देख रहे हैं 4 टीवी में हूँ आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। मैं आज ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, ऐसी घटना से मैं आपको आज रूबरू करवाऊँगा कि आप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये जिला अयोध्या की तहसील रुदौली है और तहसील रुदौली के अंतर्गत एक गांव पड़ता है द्वारिकापुर। द्वारिकापुर में 17 तारीख को एक घटना हुई, जघन्य अपराध कहा जाए तो कोई बुरा नहीं है। यहाँ पर पीड़ित परिवार का, उनकी बहन का ये आरोप है साफ तौर पे कि हमारे भाई को सूली पर चढ़ा दिया गया। पुलिस अभी तक मुलजिम को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन आपको शुरू से हम बताते हैं मामला क्या है। 17 तारीख को इसी बांस के अंदर जो हमारे साथ जो पीड़ित हैं, उनकी ये बहन है, उनके भाई की जो हत्या की गई 17 तारीख को की गई, और इस तरीके से की गई कि इनका ये भी आरोप है कि इस दरवाजे के अंदर उनके बच्चों को बंद कर दिया गया बाहर से, और बच्चे दरवाजे को खटखटाते रहे। इस तरह का बयान बच्चों ने दिया है, ये परिवार का आरोप है। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि जिस तरह से यूपी पुलिस कहती है मैं 5 मिनट के अंदर मैं आपकी सेवा करूँगा, मैं आपको शरण दूंगा, क्या यही 5 मिनट है? आज 17 तारीख की घटना है, 23 तारीख आज है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना कोई FIR। कल पीड़ित परिवार ने एसएसपी महोदय मुनिराज जी से मुलाकात की और अपनी बात को बताया। एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया है कि FIR दर्ज करके बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन मवई पुलिस पर जिस तरह से सवालात खड़े हो रहे हैं वो ये हैं कि आखिरकार क्या मवई पुलिस को इसके बारे में पता नहीं? ऐसे से सवालात हैं जो कटघरे में खड़े करते हैं। पीड़ित परिवार, उसकी बहन है, हम उनसे पहले एक चीज़ ये जानेंगे कि ये बताइए जो रात में जो घटना हुई वो किस तरह से हुई? क्या ये बॉडी इसी जगह पर लटकी हुई थी और पुलिस वाले कब आए, किस तरीके से लेके गए, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ जानकारी है सर। आप पुलिस वाले
मार उका जब आए हैं दरवाज़ा बंद कर ले, वो दरबारी लाग संगीता मार के लिटका दिएंगे हैं। उसके बाद में दरवाज़ा लड़के फटफटा रहे हैं, वैसी आग लगी रही है, वैसी उमा बुझाने रहे। उमा नहीं है आपके भाई की पत्नी का क्या नाम है ये बताइए। हमारे भाई के पत्नी ने संगीता दरबारी लाल, ये दोनों लोधी लोध, ये दोनों लिटका दीन है। मार के दरवाज़ा लड़के खटखटाए रहे, जब नहीं खोली नहीं हम उसके बाद में पुलिस आई। जब हमका सोचना गए कि आपके भाई कहाँ है, तो हम कहा आपके भाई हमारे घर में है। उसके बाद में यहाँ पर आइन तो देखा हमारे भाई लिटकाए हैं। उसके बाद में यहाँ हमका बलावे पठाई दीन जौन है, हम गांव बलौते रह गईन। उसके बाद में खोल के पैक करके तुरंते लेके चले गए। उसके बाद में हम लड़कन का बला के थाने गईन, मवई गईन, उनके गोड़ पकड़ के रो रहे कि अक्के भाई रहे हमारे, ये घटना हो गया साहब। पुलिस सुनने को तैयार नहीं। पुलिस सुनने को तैयार नहीं भा, ना हुआ पे सुनवाई भा थाने में, ना हमारे जौन है यहाँ पे सुनवाई भा। पुलिस वाले आ जाओ तलुक नहीं दिखाए पड़े। देखिए इनका जो सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये है कि अभी तक पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। सवाल ये है कि जिसका भाई जाता है और जिसका बेटा जाता है उससे पूछिए, उसका दर्द पूछिए, किस तरह से भाई का दर्द होता है या बहन का दर्द होता है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को ये चीज़ नहीं दिखती है? सबसे बड़ा जो यहाँ पे सवाल खड़ा होता है, इस घर के अंदर ताला लगा दिया गया है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ से गायब हैं, उनका भी कोई अता पता नहीं है। इनका ये भी आरोप है कि बच्चों को यहाँ से पुलिस ने हटा दिया है कि कल को अगर कोई मीडिया वाले आते हैं तो उनसे सवाल जवाब ना कर लें, क्योंकि बच्चों ने बयान दिया था कि हमारे पिता को, हमारे बाप को इसी जगह पर लटका दिया गया था। हम लोग दरवाज़ा खोल रहे थे लेकिन दरवाज़ा हमारा नहीं खोला गया। क्या मवई पुलिस इस चीज़ को संज्ञान में लेगी? क्या मवई पुलिस के सर पर किसी भी तरह का कोई ऑप्शन होगा? क्या मवई पुलिस के अंदर इतना भी दर्द नहीं है कि एक पीड़ित परिवार को वो इंसाफ दिला सके? अगर ये मामला प्रेमी प्रेमिका से नहीं जुड़ा है, अगर ये मामला आत्महत्या का है, तो यहाँ से जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो फरार क्यों हैं? ये जवाब यहाँ के एसएसपी को देना चाहिए, ये जवाब यहाँ के सीओ को देना चाहिए, ये जवाब यहाँ के थाना इंचार्ज को देना चाहिए। क्या इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में माननीय मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के राज में क्या इसी तरीके से जघन्य अपराध होते रहेंगे? क्या इसी तरीके से दलित परिवार के साथ अत्याचार होता रहेगा? और इनका आरोप ये भी है साफ तौर पे कि सामने वाला जो है वो हमें आज भी धमकी दे रहा है कि अगर आप मीडिया में बयान देते हो या अगर पुलिस में आप अगर जाते हो तो वहाँ आपका भी सफाया कर देंगे। इस तरीके से इनका आरोप है और आरोप इनके मुंह से आप सुन लीजिए। क्या इस तरह की बात आपके सामने आई कभी? हाँ साहब, हमर से कह रहा है कि आप पुलिस के बयान दो, आगे बढ़ो, आ जाओ ना मीडिया वालन से तो तोहू नहीं रहेंगे, दे मार देंगे तोहू का। कौन कह रहा है? कौन? दरबारी लाल। दरबारी का पता नहीं है? दरबारी पता वही दिन से भाग हैं। पुलिस को अगर किसी तरीके का किसी तरह का मुलजिम अगर ढूंढना होता है तो पुलिस पाताल से निकाल लाती है, लेकिन अगर मलाई का सिस्टम उसमें हो, मलाई का सिस्टम आप जान रहे होंगे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आज ये दर्द है। जब अगर मैं पूछना चाहता हूं थाना अध्यक्ष से, अगर कोई आपके जानने वाला होता या मेरे जानने वाला होता या मेरा परिवार होता तो किस तरह से आप दर्द झेलते? जब एक आप अपराधी को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जब एक आप मुलजिम को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, एक प्रेमी प्रेमिका को आप जब नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिस तरीके से उसको लटका दिया गया, और इनका ये भी आरोप है कि उसके पैर को तोड़ दिया गया था। क्या ये सही है बात? हाँ सही है सर, एक तो पैर का टूटा हुआ रहा है, वो इसी दंड कहूँ भी भावा रहा, वो पैर टूटा रहा है। जो टूट न होते तो हमारे भाई वहाँ कैसे लटक जाएगा? वो पुलिस ने पहले आए कहीं, उसके बाद में जाके यहाँ दोबारा मिल ली। और भी सुनने में आया कि आज से 10-15 दिन पहले वो गाड़ी लेके आया था, जबरन बैठा। हाँ जबरिया सर जौन है यहाँ दोबारे बैठाए रहा, कहीं की खींच ले। जब उसके बाद ना हमारे भाई एप्लीकेशन थाने में दहीन, कोई सुनवाई हमारे भाई नहीं। मतलब मौत आने से पहले इनके भाई ने इस चीज़ के बारे में कहा था पुलिस से कि मेरी जान को खतरा है और मेरी पत्नी इस तरह से हरकतें कर रही है, मुझे बचा लीजिए साहब। लेकिन साहब के सर पर जुएं नहीं रहेंगी। आखिरकार बात समझ में नहीं आती है कि पुलिस
उत्तर प्रदेश की पुलिस मामले को संज्ञान में कब लेती है? जब इंसान सूली से लटका दिया जाता है, जब इंसान को मार के डाल दिया जाता है, जब इंसान के 30 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तब उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में आती है। और कुछ पुलिस प्रशासन ऐसा है जो एप्लीकेशन मिलते ही वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। इस तरह के इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश में हैं और कुछ इंस्पेक्टर इस तरह के हैं कि जनाब आप प्रार्थना पत्र देते रहिए, काम उसी का होगा जो साथ में रसमलाई लेके आएगा। मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ, इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आज इनका दर्द सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी घर के अंदर आज से 15-20 दिन पहले हंसी हो रही होगी, यहाँ पे बच्चे अपने पिता के साथ खेल रहे होंगे, लेकिन आज उसी 10-15 दिन के बाद में आज ये घर सुनसान हो गया। यहाँ कोई हंसने वाला नहीं है, यहाँ कोई बैठने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई पकाने वाला नहीं है। पूरी तरीके से घर शमशान में तब्दील हो गया है क्योंकि इनकी बहन है। बहन के आंसू आप खुद देख सकते हैं। इस चीज़ को यहाँ के प्रशासन को समझना चाहिए और सोचना चाहिए। इनका दर्द इनकी ज़ुबान